Hello बच्चों, let's see this question. This question says a vector of length a is turned through an angle alpha. About its tail, the change in position vector of its head is. तो देखिए आपके पास यहाँ क्वेश्चन बात करते हैं वेक्टर का की कॉन्सेप्ट लिखे इसके लिए। तो आपका वेक्टर सबट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास? वेक्टर सबट्रैक्शन। तो यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक वेक्टर दे रखा है इस तरीके से जिसकी लेंथ कितनी a है आपके पास। ये हो गया a वेक्टर और इनिशियली बोल देते आपका वेक्टर ऐसे रखा हुआ है। इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास इधर होगा r1 वेक्टर का इसको, और जब इसको टेल के थ्रू किसी एंगल अल्फा पे घुमा दिया तो मान लीजिए इस तरीके से, तो अब आपका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r2 ये से आ गया। तो आपको चेंज इन पोजीशन वेक्टर बताना है कि डेल्टा r वेक्टर। तो यहाँ देखिए सिंपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक तरीके से समझे इसको, इनिशियली ये है और फाइनल वेक्टर ये है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है? डेल्टा r वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और अपने को क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है आपके पास। तो ये कैसे लिखा जाता है आपके पास? जैसे इनिशियली वेक्टर आपके पास ये रहा r1 वेक्टर और जिसका मैग्नीट्यूड कितना a। इसका डायग्राम बनाए फिर से, ये a हो गया और देखिए r2 वेक्टर मतलब ये भी मैग्नीट्यूड a वेक्टर है और इसका भी a वेक्टर, लेकिन ये साथ में क्या लिखा है यहाँ पे? माइनस का। तो यानी कि दूसरे जो वेक्टर है आपके पास यानी कि पोजीशन वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है, तो इसका नेगेटिव लें तो क्या होता है? नेगेटिव लेने पे वेक्टर आपका 180 डिग्री रोटेट कर जाता है इस तरीके से, यानी कि अब आपका ये इधर हो जाएगा। तो ये एंगल अल्फा था तो ये कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करें कि देखिए इसका रिजल्टेंट निकाले। अब आपके पास दोनों वेक्टर आ गए तो आपके पास क्या फॉर्मूला था रिजल्टेंट का? दो वेक्टर दे रखे होते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए स्क्वायर यानी कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी a है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी a है आपके पास 2ab कोस थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्दर सोल्व करने पर क्या हो जाएगा आपके पास? ये 2a स्क्वायर ये तो आपके पास दोनों में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और आपके कोस 180 माइनस थीटा तो माइनस का कोस थीटा, तो माइनस का 2a स्क्वायर कोस थीटा, और थीटा की जगह अल्फा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मान लीजिए 2a स्क्वायर को कॉमन ले ले अपन, 2a स्क्वायर कॉमन ले ले, अंदर बचेगा 1 माइनस कोस अल्फा। तो आपका जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, जैसे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा था 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई होल का 2। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर जो दे रखा है अपने को, तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे अल्फा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हाफ एंगल करे इसका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर रखे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का a हो जाएगा और साइन स्क्वायर है तो साइन अल्फा हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इन चेंज इन पोजिशन वेक्टर का देखे अपन। तो कितना रहा? 2a साइन अल्फा बाई 2। ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।